चक्रवाती तूफान यास को लेकर दरभंगा जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने की व्यापक तैयारी। सभी प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक के पदाधिकारियों द्वारा स्थिति पर रखी जा रही है नजर। जिला प्रशासन द्वारा 24 घंटे का कंट्रोल रूम भी किया गया चालू। इस बारे में जिला आपदा प्रबंधन प्रभारी पदाधिकारी सत्यम सहाय ने बताया कि यास चक्रवात को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है। कंट्रोल रूम को 24 घंटे के लिए कार्यरत किया गया है। सभी अंचलाधिकारी से लगातार अपडेट लिया जा रहा है। स्थिति के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग पटना को हर 3 घंटे पर अवगत कराया जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर कंट्रोल रूम का भी नंबर सार्वजनिक किया गया है, जिसका नंबर 06272 245055 है, जिस पर किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। यास साइक्लोन को लेके व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। आपदा प्रबंधन विभाग पटना के ऐसे हर 3 घंटे पे फॉलो किया जा रहा है कि हमारे प्रखंडों में क्या स्थिति है। हमारा कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्यरत है। हम लोग निरंतर अंचल अधिकारियों के माध्यम से जानकारी ले रहे हैं कि हर जगह क्या स्थिति है और उससे पटना को अवगत करा रहे हैं। दूसरे लेवल पे जब यास साइक्लोन की सूचना के आते ही हमारे जिला पदाधिकारी महोदय के आदेश से 24 घंटे आपातकालीन संचालन केंद्र कार्यरत कर दिया गया है, जिसका नंबर 06272 245055 है। इस नंबर का प्रचार प्रसार भी किया गया है अखबारों के माध्यम से, ताकि किसी को भी किसी प्रकार की भी समस्या हो तो इस नंबर में 5 हंटिंग लाइन है, इन पे कॉल आएगा तो 24 घंटे कार्यरत है, हम लोग उसे तुरंत टेकअप करेंगे। इसके अतिरिक्त जैसा हम सभी जानते हैं, साइक्लोन में बिजली की पे भी असर पड़ने की संभावना रहती है, तो कार्यपालक अभियंता बिजली के स्तर से भी अपना कंट्रोल रूम चालू किया गया है। प्लस अगर हमारे कंट्रोल रूम में कोई भी सूचना आती है तो हम लोग तुरंत उसे कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग को सूचित करेंगे। दरभंगा के भंडार चौक पर स्पेशल पुलिस कैट के जवानों के द्वारा चलाया गया वाहन जांच अभियान। वहीं आज पुलिस ने यह अभियान खास तौर पर चलाया। वहीं कई वाहनों की डिक्की की भी जांच की और उसके कागजातों की भी जांच की। इस बारे में कैट प्रभारी इंस्पेक्टर मदन प्रसाद ने कहा कि वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेश पर यह वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है और लॉकडाउन का नियम सख्ती से पालन हो, इसके लिए भी यह कड़ाई की जा रही है। वहीं सभी गाड़ियों की डिक्की की भी जांच की जा रही है, ताकि कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति भाग न सके। चौक पर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार CIT की टीम पूरे शहर में लगी हुई है और सरकार का जो लॉकडाउन का जो घोषणा की गई है उसका अनुपालन करने के लिए हमारी CIT की टीम पूरी तरह दरभंगा शहर में तत्पर है, ताकि कोरोना का चैन टूट सके। इसमें हम लोग देखते हैं कि कोई अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं तो उसको जो है हम लोग पकड़ कर थाना में देते हैं। सामने CIT उस पर निकलती है जो काम से जा रहे हैं दवा के लिए ज़रूरी काम से, उसको हम लोग नहीं कुछ करते हैं। लेकिन जो बिना काम करके घूम रहे हैं काम से, तो उनको हम लोग पकड़ कर उन पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हैं। कई वाहनों की डिक्की की भी जांच की गई है, क्या मामला है, क्या बात? हाँ, तो शहर में हम लोग डिक्की की भी जाँच क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि अपराधी तो नहीं है, इस ख्याल से डिक्की वगैरह की जाँच। अच्छा, जो अभी हम लोग जो बैंक के आसपास ही चेकिंग लगा देते हैं और पूरे शहर में हम लोग दिन भर गश्त करते हैं। नाम बताया जाए? इंस्पेक्टर मदन प्रसाद, CIT पर। दरभंगा रेलवे जंक्शन से जाने वाली जयनगर पुरी एवं रक्सौल से हावड़ा जाने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। यह ट्रेनों को यास चक्रवात के कारण रद्द कर दिया गया है। बता दें कि 08420 जो जयनगर से पुरी को जाती है, यह गाड़ी शनिवार को जाती, लेकिन इसे यास चक्रवात के कारण रद्द कर दिया गया है। तो वहीं पुरी से जयनगर आने वाली 08419 को भी रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा 03044 जो रक्सौल से हावड़ा को जाती है, उसे भी यास चक्रवात के कारण रद्द कर दिया गया है। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में टीकाकरण की प्रगति को लेकर एक समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं
प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को ग्रामीण क्षेत्र में वहां के जनप्रतिनिधियों एवं प्रभावशाली व्यक्तियों के माध्यम से लोगों को टीका लेने हेतु प्रोत्साहित करवाने का निर्देश दिए। तो वहीं जिन स्थलों पर टीकाकरण एक्सप्रेस को जाना है वहां एक दिन पहले वहां के लोगों को सूचना दी जाए और वहां कितने बजे टीकाकरण किया जाएगा इसकी भी जानकारी दी जाए। एक वाहन कई गाँवों में भ्रमण कर सकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए मतदाता सूची का भी सहायता ली जा सकती है। दरभंगा में जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के कार्यकर्ताओं के द्वारा 17 दिनों से जरूरतमंद एवं असहाय लोगों के बीच में भोजन एवं पानी वितरित किए जा रहे हैं। इस कार्य को अपनी जिम्मेदारी के रूप में पूरी रूप से कार्यकर्ता निभा रहे हैं। इस बारे में जिला के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की अगुवाई में जो संपूर्ण बिहार के जिलों में सेवा दल बनाकर सेवाधारी अपना सेवा तो प्रदान कर रहे हैं, साथ ही जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक यह करते रहेंगे। वहीं 17 दिनों से जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की पुलिस हिरासत में डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। हाई कोर्ट के आदेश पर आज सेशन कोर्ट में सुनवाई होनी थी, मगर सेशन कोर्ट ने जिला न्यायालय को रेफर कर दिया और यह सब बिहार सरकार के इशारे पर चल रहा है। लेकिन कार्यकर्ता अपनी हार नहीं मान रहे हैं और लोगों की सहायता कर रहे हैं। अध्यक्ष पप्पू यादव जी जब से लॉकडाउन लगा है तब से उन्होंने सेवा दल बनाकर ये कह दिया है कि हर जिले में सेवा दल बना करके जो भी गरीब मजदूर ज़रूरतमंद है उनको भोजन और पानी मुहैया कराया जाए। उसी के तहत आज कंटिन्यू बारिश, इसके पहले ही बारिश हुई, आज देख लीजिए तूफान और बारिश के बावजूद आज हम लोगों ने और हमारी टीम ने, मैं अपनी टीम का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने इतनी बारिश में जाके सब्जी लाया, सारा काम किया और आके यहाँ ला के खाना बनवाया और खाना बनवाने के बाद अभी जाकर उन लोगों ने बांटा स्टेशन पे। मैं अपनी टीम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि पप्पू यादव की रिहाई के लिए जनता को आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि पप्पू यादव इसी तरह जेल में अपहरण कर लिए गए, मतलब कि सरकारी तौर पर जिनको अपहरण कर लिया गया है, अगर इसी तरह रह गए तो गरीब जनता की आवाज़ कोई बोलने वाला नहीं होगा। मैं मुद्दबाना अपील करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं विनती जो करता हूँ आज जुड़ के कि आप लोग प्लीज़ पप्पू यादव के लिए सड़कों पर उतर के अपना विरोध कीजिए, ताकि जो 17 दिनों से जो लोग मर गए हैं, जिनका जो गैस की वजह से, दवा की वजह से और प्राइवेट नर्सिंग होम ने जिनको लूटा है, उसके खिलाफ माननीय पप्पू यादव जी आवाज़ उठा सकें, आवाज़ बुलंद कर सकें और गरीब जनता का मदद हो सके। सर रेलवे स्टेशन और डीएमसीएच ये दो जगह है जहां हमारा सेवा दल के जो सेवाधारी लोग हैं वो लोग वहां पहुंचते हैं और उनको खाना पीना मुहैया कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल सलाम खान। दरभंगा रेलवे जंक्शन से दूसरे राज्य जाने वाले यात्रियों की संख्या में हुई बढ़ोतरी। ऐसा ही कुछ देखने को मिला दरभंगा से मुंबई जाने वाली लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस में यात्रियों को बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। कई यात्री गेट के पास बैठे दिखे तो एक सीट पर 8-8 यात्री भी बैठे दिखे। जब इस बारे में रेलवे पदाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने बंद कैमरे में कहा कि सभी यात्री रिजर्वेशन करा के जा रहे हैं और जितनी सीटें हैं उतने ही रिजर्वेशन हो रहे हैं, जबकि अभी जनरल टिकट नहीं कट रहे हैं तो यात्रियों को जगह कैसे नहीं मिलेगी। जब रेल यात्री से बात की गई तो वे भी कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए।